गजा में जंगबंदी ताखीर का शिकार, मुआहदे पर अमल दरामद कल से होगा। इसराइली कौमी सलामती के मुशीर के मुताबिक यरगमालियों का पहला ग्रुप कल रिहा किया जाएगा। जाची हैंगबी का कहना है कि हमास ने इसराइली कैदियों की फहरिस्त मुहैया की, ना ही मुआहदे पर दस्तखत किए। रिहाई असल मुआहदे पर दस्तखत के बाद शुरू होगी। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला मुआहदे के मुताबिक होगा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मौक़िफ़ पर कायम है। गजा में अब तक 6000 से ज़ायद बच्चों का कत्लेआम किया जा चुका। पाकिस्तान गजा पर हमलों की शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक मकबूजा कश्मीर और गजा में इंसानी हुकूक की शदीद पामालियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान ने बाज़ाबिता तौर पर ब्रिक्स में शमूलियत की दरख्वास्त दे दी है। जमात इस्लामी की गजा पर हमलों की मजम्मत और फौरी मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालिबा। सिराजुल हक कहते हैं गजा में क़याम अमन के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हमास और फ़लस्तीनियों के साथ हैं। अमरीका को बहुत बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। 11,000 मेगावाट हमने अपने सिस्टम में इजाफी अपने सिस्टम में डाला। लोड शेडिंग ख़त्म हो गई और दिन रात मेहनत करके हमने मंसूबे बनाए और उनको लगाया। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। अवाम की खुशहाली और बेहतरी का ख्वाब सजा कर आया हूँ। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तबाही फेर दी गई। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी कारकुनों और मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारे दौर में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, दहशत गर्दी का खात्मा किया, IMF से छुटकारा हासिल किया। हमारे दौर में 2 भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के दौरे किए, अवाम की बेहतरी और खुशहाली का ख्वाब लेकर आए हैं। आज इतनी महंगाई में 20-25 हजार में कोई कैसे गुजारा कर सकता है। पंजाब के 10 अजला में स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। जुमे और हफ्ते को तमाम स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान। मार्केटें जुमा और हफ्ते को 3 बजे खोलने का फैसला। इतवार के रोज हर तरह का कारोबार बंद होगा। मॉल रोड पर सिर्फ साइकिल चलेगी। तलबा को 10,000 इलेक्ट्रिक मोटर बाइक सब्सिडी पर दी जाएंगी। वज़ीर आला की सबसे ताउन की अपील। लाहौर में स्मॉग ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। फजाई आलूदगी इंतहाई हदों को छूने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 तक जा पहुंचा। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। खुली फजा में सांस लेना मुहाल। सांस और गले की बीमारियां आम हो गई। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार। इलेक्शन कमीशन का PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए। 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में कमीशन ने महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। अदालत का चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को पेश करने का हुक्म। साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेजी पकड़ गई। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर। चेयरमैन इलेक्शन सेल इसाक डार ने कोऑर्डिनेटर्स के नामों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ जैसे लोगों को, उनकी सोच, उनके फलसफे को अपनाने वाले लोगों को इंतकाम की आग में अंधे लोग आज भी
नवाज शरीफ को आज दूसरे अंदाज में तानाजनी कर रहे हैं कि उन्होंने वोट को इज्जत दो पर कंप्रोमाइज कर लिया। कोई कहता है लाडले बन गए, कोई कहता है कि इनको लाया जा रहा है। 16 माह की हुकूमत का हिस्सा न बनते तो हालात कुछ और होते। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ का कहना है, कहा जा रहा है नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो पर समझौता कर लिया। आज हमें ताने दिए जाते हैं कि शेर बिल्ली बन गया, कोई कहता है लाडला बन गया, कोई कहता है हुकूमत में लाया जा रहा है। ना इंसाफी पर मबनी रिवायात ने मुल्क को खोखला कर दिया। जब उन्होंने सीनियर सियासतदानों का नाम लिया या बात की तो हमारे सीनियर सियासतदान इसको जो है थोड़ा सा माइंड कर गए। हम नहीं चाहते कि हमारे सीनियर से हम हमेशा अपने सीनियर सियासतदानों का एहतराम और इज़्ज़त करते हैं। हमारी मेजॉरिटी आबादी अब नौजवानों की है, नौजवानों के मसाइल नौजवान ही एड्रेस कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने सीनियर सियासतदानों की बात की तो वो बुरा मान गए। हम सीनियर सियासतदानों का एहतराम करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है, नौजवानों के मसाइल नौजवान ही हल कर सकते हैं। जब भी नून लीग या पीटीआई की हुकूमत आई तो सियासी इंतकाम को जन्म दिया गया। जो दूसरों को कहता था जेलों में सहूलतें क्यों मिलती हैं, आज वो खुद मांग रहा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में बेहतरी के सफर को जारी रखेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि लोग इत्तिहाद बनाने और इत्तिहाद तोड़ने में मसरूफ हैं। बल्दी उस्मा कराची और टाउन्स अपना काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम होता है हम उसको सराहते हैं। पीपल्स पार्टी ने जिन मंसूबों का आगाज किया था वो मुकम्मल किए जाएंगे। हफ्ते को शेरपाओ कॉलोनी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मोनेस इलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। 48 करोड़ 76 लाख से ज्यादा की रकूम का इंकशाफ। लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंकों के अकाउंट्स मुंजमद। अहम दस्तावेज के मुताबिक मोनेस इलाही ने सारी रकूम इन बैंकों से निकलवा ली। ये अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। मनी लॉन्ड्रिंग से खरीदी गई 6 प्रॉपर्टीज को भी मुंजमद कर दिया गया। स्टॉक मार्केट बुलंद से बुलंद तक। कारोबार में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 717 पॉइंट्स का इजाफा। 58,910 पर ट्रेडिंग। अमरीकी करेंसी की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर में 38 पैसे कमी, 284 रुपए 75 पैसे का हो गया। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स और लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3,689 चालान और 2,141 मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां बंद। लाहौर में एक दिन में 16,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, शहरी जल्द लाइसेंस बनवा लें, फीसें बढ़ने वाली हैं। मौसम सर्द होते ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में घंटों गैस गायब। घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है गैस आती नहीं, बिल भारी भरकम आते हैं। रोजाना बाहर से नाश्ता नहीं खरीद सकते। कराची में डकैती की वारदातों में मुलविस DSP उमैर तारिक के जुर्म की दास्तान तवील। जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी। मजीद मुतासरीन मंजर आम पर आने लगे। पुलिस की वर्दी में डकैतों ने अपना टॉर्चर सेल भी बना रखा है। 24 अक्टूबर को मंसूर को अगवा करके 3 रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने घर से सोना, नकदी, प्राइस बॉन्ड और दीगर सामान लूटा। वर्ल्ड कप के दौरान बोर्ड ने कभी बाबर आजम पर तनकीद या इनको जिम्मेदार ठहराने की कोशिश नहीं की। PCB की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद का कहना है, बाबर आजम एक काबिल कदर क्रिकेटर और आजादाना मिजाज रखते हैं। वो किसी एक खिलाड़ी के हवाले से भी फैसला तब्दील करने को तैयार नहीं थे। बोर्ड ने इसको सपोर्ट भी किया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त
अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।